नमस्कार दोस्तों। कहानी कहना और कहानी सुनना दुनिया की पुरानी आदत है। हमारा तो प्राचीन ज्ञान ही श्रुति यानी सुनने और स्मृति यानी याद रखने पर आधारित था। तो इसलिए मैं कहानी कहना बहुत पसंद करती हूँ और लोग मुझसे कहानी सुनना पसंद भी करते हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो सोते समय अमूमन जैसा बच्चे करते हैं कहानी सुनना पसंद करते थे। जब मैं उनको साधारण कहानियाँ किताबों में छपी हुई कहानियाँ सुनाती तो वो चिढ़ जाते थे और कहते थे कि आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, महाभारत पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, आप उसमें से कहानियाँ क्यों नहीं सुनाती हैं। लेकिन मित्रों, कहानी कहना और कहानी सुनना और कहानी समझना ये तीनों अलग अलग बातें हैं। सुनने वाला कह क्या रहा है, कहने वाला कह क्या रहा है, सुनने वाला सुन क्या रहा है और समझने वाला समझ क्या रहा है, तीनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अब बच्चे बड़े हो गए और वो कहानियों को समझ सकते हैं, उसका सही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए अब मैंने सोचा कि अब मैं फिर से इनको महाभारत की कहानियाँ सुनाती हूँ और साथ साथ आपको भी सुनाती हूँ। महाभारत की कहानियाँ एक दूसरे से बहुत गुत्थी हुई हैं और महाभारत में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपने सुनी नहीं होंगी। तो मैं उसी तरह की कहानियों को आपको सुनाना चाहूँगी, लेकिन शुरुआत बिल्कुल ऐसी कहानी से करेंगे जिसका आपको पता है। एक्चुअल में महाभारत शुरू हुआ था जन्मेजय के नाग यज्ञ से। जन्मेजय कौन था? परीक्षित का बेटा। अब आप कहेंगे भाई परीक्षित कौन था? तो परीक्षित जो था अर्जुन का ग्रैंडसन था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था, सबको पता है, चक्रव्यूह में। उसका बेटा जो था वो था परीक्षित। उसकी कहानी से आज अपन शुरू करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बिल्कुल रेयर स्टोरी सुनाऊंगी महाभारत की कल से और अच्छी। तो शुरू करते हैं परीक्षित की कहानी से। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो अश्वत्थामा ने, सभी जानते हैं ये बात कि अश्वत्थामा ने अर्जुन के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया। तो द्रौपदी को बहुत दुख हुआ, तो उसने अन्न जल त्याग दिया, अनशन कर लिया और कहा कि जब तक अश्वत्थामा के सिर पे वो जो मणि है वो कोई लाके नहीं देगा तब तक के मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो अब ये बात सुन के फिर अर्जुन अश्वत्थामा को ढूंढने निकल गए। बात गलत थी, युद्ध समाप्त हो चुका था, अब किसी को मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन की वजह से, दुर्योधन के कष्ट की वजह से, उसके बदला लेने की वजह से पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया था। तो भाई अब निकले अर्जुन ढूंढने के लिए अश्वत्थामा को और उसको ढूंढ भी लिया उन्होंने। ढूंढ लिया तो उनमें युद्ध होने लगा तो उनने ब्रह्मास्त्र चला दिया। पहले अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र जैसे ही चला तो नारद जी और व्यास जी वगैरह ने उसको समझाया कि नहीं भाई, ब्रह्मास्त्र से पूरी प्रकृति तहस नहस हो जाएगी और बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, तो तुम इसको रोको। तो अर्जुन ने उनकी बात मान के प्रार्थना करके ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, मतलब उसको रोक लिया। लेकिन अश्वत्थामा तो मानने वाला था नहीं, उसने किसी की बात नहीं मानी और उसने उस ब्रह्मास्त्र को किस पे चला दिया? उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था। अब वो पांडव वंश का एकमात्र वंशज होता जो उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, अगर वो होता तो उसने चला दिया गर्भस्थ शिशु पे वो ब्रह्मास्त्र। तो सारी प्रकृति हिल गई, सारे देवता ऋषि मुनि सब क्रोधित हो गए अश्वत्थामा पे। तो जैसे ही अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र गर्भवती स्त्री पे चलाया तो सारे देवता ऋषि मुनि सब क्रोधित हो गए। गर्भवती स्त्री को मारना, गर्भवती स्त्री के गर्भ को नष्ट करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसलिए फिर सब रोने लगे, गुस्सा होने लगे, परेशान होने लगे कि भाई गर्भ नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं इसको नष्ट नहीं होने दूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। और चूंकि उत्तरा को एक पुत्र का वरदान प्राप्त है तो इसका पुत्र तो नष्ट नहीं हो पाएगा। तो भगवान कृष्ण ने उस गर्भ की रक्षा की। कथा है सुदर्शन चक्र उसके चारों तरफ घूमता रहा। एक कथा है कि भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप से अंदर गर्भ में प्रविष्ट हो गए और वो गर्भस्थ शिशु के चारों ओर घूमते हुए उसकी रक्षा करने लगे। खैर जो भी हुआ, गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। 10 मास बाद उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया। व्रत निकला, बाप रे, हाहाकार मच गया। द्रौपदी रोने लगी, सुभद्रा, उत्तरा और जो भी बची हुई स्त्रियां थीं। राजमहल के क्रंदन से पूरा आकाश गूंज गया। युधिष्ठिर थे नहीं, अर्जुन थे नहीं, वो लोग कहीं गए हुए थे उत्तर दिशा में। भगवान कृष्ण को क्रंदन सुनाई दिया, वो भागते हुए रनिवास में गए। उन्होंने देखा कि मृत बालक है।
सब लोग भगवान कृष्ण के ऊपर एकदम से वो करने लगे कि आपने तो कहा था कि जीवित पुत्र पैदा होगा, आपने तो कहा था मैं रक्षा करूंगा, आपने तो कहा था कि उत्तरा को वरदान मिला हुआ, आपने तो कहा था ये, आपने तो कहा था वो, आपने तो कहा था यूं। बाप रे बाप, भगवान कृष्ण ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा अगर मैंने कहा था तो मैं इसको पूरा करूंगा। उन्होंने हाथ में जल लिया, अपने शक्ति से उस बालक को जीवित किया और उन्होंने कहा कि ये बालक जो है 60 वर्ष तक राज्य करेगा, 60 वर्ष तक जीवित रहेगा। और अश्वत्थामा को श्राप दिया उसी के साथ में कि तूने इतना बड़ा पाप किया है, गर्भवती स्त्री के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो तू अनेक जन्मों तक तेरे जो घाव हैं उनसे रक्त बहता रहेगा, पीप बहता रहेगा, बदबू आती रहेगी और तू अनेक जन्मों तक पृथ्वी पर ऐसे ही दुख के साथ में भटकता रहेगा। तो अश्वत्थामा को श्राप मिल गया और परीक्षित का जन्म हो गया। परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों रखा गया? महाभारत में दोस्तों हर नाम का एक अर्थ है। क्षीण, उसका कुल जो है उस समय क्षीण हो गया था, केवल वो अकेला बचा था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। तो उत्तरा और अभिमन्यु का ये पुत्र परीक्षित जो है पांडव वंश का, पुरुवंश का आगे का राजा बना और 60 साल तक उसने राज्य किया। अब इस परीक्षित की कहानी क्या है कि वो राज्य करते करते जब 60 साल के हो गए, उनको शिकार का शौक था, सभी राजाओं को रहता है। एक बार वो शिकार करने के लिए जंगल में चले गए तो बहुत दूर निकल गए। उन्होंने एक हिरण को बाण मारा, लेकिन हिरण जो है बाण समेत ही भाग लिया। अब भाग लिया तो ये उसके पीछे पीछे भागे। 60 साल के थे, भूखे प्यासे थे, थक गए थे, चिड़चिड़ा गए थे, हिरण मिला नहीं। वहां पर एक ऋषि जो थे तपस्या कर रहे थे, तो इन्होंने भाव देखा ना था और ऋषि से पूछा कि वो हिरण कहाँ गया। अब ऋषि तो तपस्या में लीन थे, मौन भी थे, ना वो किसी को सुनते थे, ना देखते थे, ना कोई जवाब देते थे, ना कोई प्रतिक्रिया थे। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर इनने फिर पूछा कि वो हिरण कहाँ गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। राजा को आ गई गुस्सा, चिड़चिड़ाहट। एक तो राजा, ऊपर से भूखे प्यासे, चिड़चिड़े गुस्से में उठाया उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठा के धनुष के बाण की नोक से ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि थे शमीक ऋषि। ऋषि तब भी कुछ नहीं बोले, वो अपनी साधना में लीन रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा सांप डाला है क्या डाला। लेकिन कुछ जो युवा ऋषि जो उनके पुत्र के मित्र थे वो देख रहे थे ये सब घटना। उन्होंने जाके वो उनके पुत्र श्रृंगी को ये घटना बता दी कि राजा ने जो है तुम्हारे पिता का इस तरह से निरादर किया। श्रृंगी को बहुत गुस्सा आया कि भाई मेरे पिता का कोई अपराध नहीं था, वो साधना में लीन थे, राजा को ऐसा करना नहीं चाहिए। अब जब भाई कोई ऋषि को गुस्सा आ जाए तो आपको पता वो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते नहीं, बहसबाजी करते नहीं। उठाया कमंडल, लिया जल और छोड़ दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे निरपराध पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसकी 7 दिन बाद सांप के डसने से ही मृत्यु हो जाएगी। अब बताइए आप, इतना बड़ा कांड हो गया, किस बात से हो गया? राजा, क्योंकि चिड़चिड़ाहट में राजा ने आव देखा ना था और ऋषि का अपमान कर दिया। तो बिना सोचे समझे कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, यहाँ की चिड़ वहां नहीं निकालनी चाहिए, ऑफिस की चिड़ घर में नहीं निकालनी चाहिए। तो अब राजा ने ये कर दिया था, श्रृंगी ने श्राप दे दिया। अब श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, 7 दिन बाद तक्षक जो सांप है वो राजा को डसेगा। अब डसेगा या नहीं डसेगा, क्या होगा ये मैं आपको कल बताऊंगी। राजा परीक्षित को ये खबर मिल गई, ऋषि शमीक को भी ये खबर मिल गई कि उनके पुत्र ने ऐसा श्राप दे दिया। उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पुत्र को समझाया, क्रोध में आके ऐसे राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। फिर उन्होंने राजा के पास खबर भी भिजवाई कि अब मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, अब आप इसका जो है उपाय ढूंढिए, क्योंकि उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो अब तक्षक जो है परीक्षित को डसेगा या नहीं डसेगा, या परीक्षित उसका कुछ हल निकाल लेंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगी।